कम से कम 2 साल के अंदर टीईटी कर लें, अन्यथा उन्हें हटाने का निर्णय लिया जाएगा। टीटी के मामले को लेकर वो कोर्ट के एक आदेश के बाद सड़कों पर उतरे, उनका प्रदर्शन शुरू हुआ है। किन कारणों से वो लोग सड़कों पर हैं? कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के पढ़ाने वाले जो भी टीचर्स हैं उनके लिए टीटी अनिवार्य है। 5 साल जिन शिक्षकों की नौकरी बची हुई है उनको ये रियायत दी है कि वो इससे एग्जम्प्ट हैं। लगभग 1,86,000 के करीब ऐसे टीचर हैं जो टीटी नहीं किए हुए हैं। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार है, क्या इस फैसले को लेकर कोई एक राय बना रही है? प्रदेश सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑब्वियसली देश भर पर लागू होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो प्रदेश सरकार के पास उसके अलावा भी विकल्प है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और मेरे साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं अमर उजाला न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अक्षय कुमार जी। अक्षय सर, पिछले कुछ दिनों में और खासतौर पर पिछले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमने देखा कि जो टीटी अभ्यर्थी या जो शिक्षक थे, टीटी के मामले को लेकर वो कोर्ट के एक आदेश के बाद सड़कों पर उतरे, उनका प्रदर्शन शुरू हुआ है। सबसे पहले जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है? अगर हमारे दर्शकों को आप ये बताएं, किन कारणों से वो लोग सड़कों पर हैं? उत्कर्ष जी, पहली चीज तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसमें कोई टीटी अभ्यर्थी नहीं है, ये सारे शिक्षक हैं। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक मामले में ये ऑर्डर दिया कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के पढ़ाने वाले जो भी टीचर्स हैं उनके लिए टीटी अनिवार्य है। इस आदेश के बाद सारे प्रदेशों में, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या अन्य प्रदेशों में भी इसको लेकर के हलचल हुई। क्योंकि जो टीटी लागू हुआ वो 2011 के 9 से 11 के बीच में लागू हुआ, जबकि सारे प्रदेशों में इससे पहले भी बहुत सारे टीचर्स अपॉइंट हुए जो आज काम कर रहे हैं या नौकरी के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में 5 साल जिन शिक्षकों की नौकरी बची हुई है उनको ये रियायत दी है कि वो इससे एग्जम्प्ट हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है, वो अपनी नौकरी को। बाकी के लिए ये किया कि वो कम से कम 2 साल के अंदर टीटी कर लें, जो एक शिक्षक बनने की जो मूल जो वो है अर्हता है उसको पूरी कर लें, अन्यथा उन्हें हटाने का निर्णय लिया जाएगा। तो जो आप आंदोलन या जो देख रहे हैं या जो डिमांड्स देख रहे हैं वो इस वजह से है कि इसमें प्रदेश के अभी जो कल निकल करके आया कि प्रदेश से लगभग 1,86,000 के करीब ऐसे टीचर हैं जो टीटी नहीं किए हुए हैं, तो उन्हें या तो टीटी करना होगा या उनके लिए आगे का निर्णय करना। 1,86,000 की संख्या बता रहे हैं और इसीलिए शायद ये संख्या बड़ी हो जाती है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। करीब 1.25 लाख शिक्षक सीधे सीधे से प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। उतने परिवार भी, फिर अगर 4 से 5 सदस्यों का एक परिवार मान लें, करीब 10 लाख की आबादी होती है जो सीधे इस फैसले से प्रभावित हो रही है। सर, ऐसे में जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, उत्तर प्रदेश सरकार है, क्या इस फैसले को लेकर कोई एक राय बना रही है या बाकी राज्यों की वो क्या करेंगे ये देखा जा रहा है? देखिए, पहली चीज तो ये कि कल मुख्यमंत्री ने जैसा कि निर्देश दिया कि प्रदेश सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और विभाग ने कल याचिका दाखिल भी कर दी। तो सरकार की ओर से टीचर्स को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया, क्योंकि जो टीचर्स आप बता रहे थे कि आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें उनकी प्रमुख मांग यही थी कि इस मामले में एक तो उनको राहत दी जाए और दूसरा इस मामले में सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। तो प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से शिक्षकों को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया और उनके निर्देश पर विभाग ने कल पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। लेकिन ये मामला यहाँ खत्म नहीं होता है। अब पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, आगे क्या होता है, ये देखने वाली चीज होगी। इसी वजह से शिक्षकों की एक और ये भी मांग है कि केंद्र सरकार इस मामले में पहल करे। एक तो वो खुद रिवीजन पे जाए, क्योंकि ये मामला पूरे देश पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑब्वियसली देश भर पर लागू होगा। तो सेंट्रल जाए इस मामले में, और जो इसके आरटीई के एक्ट्स हैं उसमें कम से कम जो आज की डेट पर 20 साल, 25 साल, 30 साल नौकरी कर चुके शिक्षक हैं उनको राहत देने के लिए कोई संशोधन किया जाए, कोई नियम लाया जाए। ठीक है, भविष्य में जो नौकरियां होंगी उनके लिए आप टेट अनिवार्य कर दिए। जो 25-30 साल कर चुके हैं या जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं उनको इससे राहत देने के लिए वो और डिमांड जोड़ रहे हैं। कई सारे संगठनों से, शिक्षकों से आप लगातार संपर्क में रहते हैं। जैसे आपने बताया कि उनकी 2 डिमांड है कि एक, केंद्र भी इसमें एक रिवीजन देखे
और दूसरा सरकार जो करे, सरकार की ओर से स्टेप हो गए। अगर मान लीजिए दो संभावनाएं हो सकती है कि एक सुप्रीम कोर्ट रियायत दे दे शायद इस फैसले की जो परिधि है या लागू करने की जो सीमा, जैसे आपने बताया कि टेट जब से लागू हुआ उस लाइन के बाद उसको ले आए। अगर नहीं सुना जाता है, ऐसे में दो दृष्टिकोण से मैं पूछ रहा हूं सर कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग शिक्षक संघ, अलग अलग भर्तियों के द्वारा नियुक्त हुए शिक्षक अलग अलग आंदोलनों में रत हैं। दूसरा, ये प्रदेश धीरे धीरे चुनाव की ओर करीब आता दिखाई दे रहा है। न्यायिक प्रक्रिया में कई बार उतना समय लगता है कि चीजें पास आती हैं। दोनों दृष्टिकोण से आप इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए, ये मैंने अभी कहा, वही चीज कहूंगा कि अभी बहुत जल्द इस पे इतना आसानी से निर्णय आने की उम्मीद नहीं है। निर्णय अगर पक्ष में होता है तो अच्छी बात है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो प्रदेश सरकार के पास उसके अलावा भी विकल्प हैं। प्रदेश सरकार अपनी विधानसभा से, अपनी विधायिका से कोई ऐसा निर्णय लेकर के चाहेगी तो इस पर निर्णय ले सकती है, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ विधायकों ने भी मुख्यमंत्री से मिल करके ये बात उनको बताई है कि इसके और क्या विकल्प हो सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि जितने टीचर्स इसके लिए 186 जो आ रहे हैं, इनके लिए कोई स्पेशल टीटी कराई जाए। तो तमाम सारे विकल्प अभी खुले हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत की चीज फिलहाल नहीं दिख रही है। अगर सरकार चाहेगी तो इस मामले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेहतर निर्णय होगा। एक और सवाल जो इससे जुड़ता है, सीधा टेट से नहीं है, लेकिन शिक्षक जो अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, चाहे वो 69,000 भर्ती का मामला हो, चाहे ऐसी तरीके से और मामले हों, अगर सरकार इन प्रभावित शिक्षकों के मामले में तेजी से एक्शन लेते दिखाई देती है तो क्या वो जो बाकी आंदोलन चल रहे हैं वो भी सरकार पर इस तरीके का दबाव ज्यादा बढ़ाएंगे? आपको लगता है कि उनके मामले में भी सरकार तेजी से एक्शन ले? क्योंकि कई बार वो बोल चुके कि सुनवाई नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों से मिलते रहते हैं। आप जैसे बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के उनकी, तो निश्चित रूप से वो इस मामले का हो या इससे पहले भी हो, वो लगातार इस चीज के लिए दबाव बना रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करे। हाल के मामले के बाद जब सरकार ने निर्णय लिया तो कल कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों पर मैं देख रहा था कि शिक्षा मित्रों की तरफ से भी एक डिमांड आई है कि जब हमको हटा करके शिक्षक से शिक्षा मित्र के उस पर लाया गया था, तब सरकार को भी इसी तरह की पहल करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी संख्या भी 1,40,000 के करीब है जी। तो उनकी भी ये डिमांड है कि सरकार उनके मामले में भी पुनर्विचार करे, उनका मानदेय बढ़ाने को, उनको स्थायी करने को। तो वही जो मैं पूछना चाहता था कि एक मामला बाकी मामलों को जोड़ेगा निश्चित रूप से। और हाल के दिनों में सरकार जिस तरह से, चाहे वो कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो बहुत लंबे समय की डिमांड रही है, देश के सभी उसके शिक्षकों को देने का निर्णय लिया, तो कहीं ना कहीं सरकार शिक्षकों के हित के लिए काम करती हुई दिख रही। अंतिम सवाल सर, टेट से जुड़े जो शिक्षक हैं, सरकार की पुनर्विचार याचिका के बाद अब उनका आगे का रुख आप कैसे देखते हैं? क्या जो हम सड़कों पर, जिलों में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देख रहे हैं उसमें कुछ नरमी आएगी, या वो एक पैरेलल दबाव कायम रहेगा ताकि जो संस्थाएं हैं, न्यायिक सेवाएं हैं, उनको भी एक मैसेज जाए कि शिक्षक प्रभावित हैं, वो अपनी समस्याओं को रख रहे हैं? पहली चीज तो ये कि अभी सही मायने में देखा जाए तो शिक्षक आंदोलन नहीं कर रहे थे, अभी शिक्षक सिर्फ अपनी बात रख रहे थे। अभी जो भी अब तक के जो भी प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन भी नहीं हुए बल्कि कहेंगे कि उन्होंने एक जगह पे एकत्र होकर थ्रू डीएम या थ्रू अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सेंट्रल को, खास तौर पे केंद्र और प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को जो है अपनी डिमांड लेटर्स भेजे। अभी शिक्षक निश्चित रूप से सरकार के उससे खुश हैं कि वो पुनर्विचार पे गई है, तो कम से कम उनको ये लगा कि कोई उनके साथ खड़ा है। तो अभी शिक्षकों का आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। वो ये कोशिश अभी भी करेंगे कि इस मामले में सेंट्रल भी आगे आए और उनके हित में कोई ना कोई कदम उठाए। जैसा कि मैंने कहा, वो सेंट्रल खुद पार्टी बन करके पुनर्विचार याचिका दाखिल करे या शिक्षा मंत्रालय की ओर से टेट के नियमों को लेकर कुछ शिथिलीकरण किया जाए। चलिए, उत्तर प्रदेश में लगातार खासतौर पर टेट शिक्षकों का जिस तरीके से हम, जो अक्षय सर ने भी कहा कि प्रदर्शन के बजाय जो अपनी मांगों को रखने का एक तरीका हम देख रहे हैं, जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में टेट शिक्षक जो हैं वो आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। अब इस पूरे मामले में कोर्ट का, सरकार का क्या रुख होगा? 1,86,000 शिक्षक हैं जो सीधे इससे प्रभावित होंगे हर एक स्टेप से। वो अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप भी इस पूरे विषय से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं
या शिक्षकों की किसी भी तरीके की समस्याएं आपको अपने जिलों में दिखती हैं, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे संज्ञान में लाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, ताकि हम ग्राउंड से उन स्टोरी को भी कर सकें। अक्षय सर, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे तमाम दर्शकों का कि आपने अपना वक्त दिया इस चर्चा को देखने के लिए। चर्चा के बारे में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।